नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर डकैती कांड की गूंज लखनऊ तक पीड़ितों से मिलने पहुंचे आईजी किरण एस। और बात होगी टाउन हॉल खाली कराने पर प्रशासन सख्त, तीसरी बार मौके पर पहुंची तहसील टीम, दिया अल्टीमेटम। फिर बात करेंगे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय विस्तार कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता पर दिया जोर। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मिला जिला कोर्ट से जमानत, पत्नी की अग्रिम जमानत खारिज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, नेपालापुर चौराहे पर हुआ भव्य स्वागत। फतेहपुर में नाले के पास डंप हो रहा नगर का कूड़ा, बीमारी फैलाने का खतरा। महाराणा प्रताप की 429वीं पुण्यतिथि पर करणी सेना ने दी श्रद्धांजलि। बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू, हाई स्कूल इंटर की तैयारियां तेज। मणिकर्णिका घाट ध्वस्तीकरण के विरोध में सीतापुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। हजरत गुलजार शाह मेले में अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का भव्य शुभारंभ। डीएम की पाठशाला शुरू, 9,000 छात्राओं को मिला विद्या पोर्टल। मानहानि केस में राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट का अल्टीमेटम, 20 फरवरी को आखिरी मौका। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के सनसनीखेज डकैती कांड की गूंज अब राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी है। तालगांव थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में हुई वारदात को लेकर खुद आईजी रेंज किरण एस मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दर्द जाना। खौफ के साए में जी रहे पीड़ित ने आईजी से कहा कि डकैतों के डर से रातों की नींद उड़ चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने तत्काल सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने के निर्देश दिए और पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए पिकेट ड्यूटी लगाए जाने की भी जानकारी दी। इस दौरान आईजी ने तालगांव थानेदार आशीष तिवारी से करीब 1 घंटे तक गहन पूछताछ कर केस की बारीकियां समझी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लोकल इनपुट के आधार पर बाहरी डकैतों की थ्योरी पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में आईजी किरण एस ने कहा कि पुलिस की टीम पूरी मजबूती से जांच में जुटी है, जल्द ही इस वारदात का खुलासा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, सीओ लहरपुर ब्रिजेश कुमार मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। नोटिस जारी होने के बाद प्रशासन अब सख्त तेवर में नजर आ रहा है। टाउन हॉल को खाली कराने के मामले में तहसील प्रशासन तीसरी बार मौके पर पहुंचा, जहां तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने सपा कार्यालय और टाउन हॉल का निरीक्षण किया। तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी करने के बाद 15 दिन का समय दिया गया था और आज प्रशासन केवल रिमाइंड करने के लिए पहुंचा है। उन्होंने बताया निर्धारित समय सीमा के भीतर टाउन हॉल खाली नहीं किया गया तो आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर प्रशासनिक मौजूदगी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और यह सवाल उठने लगे हैं कि टाउन हॉल आखिर कब तक खाली किया जाएगा। तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने कहा कि प्रशासन पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत अपनाएगा और अगली कार्रवाई तय समय के बाद ही की जाएगी। प्रशासन के इस कदम से साफ है कि सरकारी संपत्ति को लेकर अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता को दोगुना करने की दिशा में चल रहे निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने स्थलीय निरीक्षण कर हकीकत जानी। डीएम ने प्रशिक्षण महाविद्यालय में बनाए जा रहे अनआवासीय भवन के निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता का बारीकी से जायजा लिया। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समय सीमा में हर हाल में पूरे किए जाएं। डीएम ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे भविष्य में प्रशिक्षण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नववर्ष एवं मकर संक्रांति के मौके पर सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन भाजपा नेता आदित्य सिंह द्वारा किया गया। आदित्य सिंह ने बताया 20 जनवरी की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एलिया के हथिया बाजार स्थित ब्रह्मचारी बाबा प्रांगण में भोज होगा। उन्होंने बताया खिचड़ी भोज के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा। नगर बिस्वा के सेठगंज रोड स्थित सनशाइन कॉन्वेंट स्कूल में भारत स्काउट एवं गाइड की मासिक बैठक हुई। बैठक में नए कार्य योजना पर चर्चा की गई। नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। बैठक में जिला मुख्य आयुक्त रमेश बाजपेयी विरल,
सचिव ऋषि मिश्रा, जिला स्काउट मास्टर आशीष पांडे, रईस अहमद, मंगली प्रसाद ने अपने विचार रखे। बैठक में अनिल बंसवार, विनय शुक्ला, अखिलेश शुक्ला शास्त्री, अंशुमान त्रिपाठी, दीप्ति मिश्रा, अपर्णा, मदन मोहन त्रिवेदी, नीरज पांडे, प्रतिभा यादव, रोहिणी, अंजनी, संजय कश्यप, दीपक राठौर, अभिषेक वर्मा, रूपेश अवस्थी, मनोज यादव, प्रतिभा श्रीवास्तव, सुभाष मिश्रा मौजूद रहे। मछेटा ब्लॉक क्षेत्र के ढकिया गांव निवासी ओमकार नाथ शुक्ल की स्वयं रचित पुस्तक सिंदूर की कीमत के विमोचन पर सुंदरकांड पाठ किया गया। उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मिस्टिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुंदलामो वीरेंद्र मिश्रा वीरू, गन्ना समिति रामगढ़ चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय कुमार भार्गव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन किया। अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक रामकृष्ण भार्गव ने कहा कि वह इस पुस्तक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत का सीतापुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। शहर के नेपालापुर चौराहे पर किसान नेता पिंदर सिंह सिंधु ने स्वागत करते हुए कहा कि राकेश टिकैत किसानों की सशक्त आवाज है। उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन को मजबूती मिल रही है। इस दौरान शिवनाथ शर्मा, आलोक, कमलेश, राजाराम, छोटेलाल, संजय सिंह, पूरन, दीपू, गुड्डू, तेजराम सहित तमाम किसान मौजूद रहे। नगर पंचायत पैथीपुर के मोहल्ला बरातीपुर में नाले के पास पूरे नगर का कूड़ा डाला जा रहा है। यहाँ कूड़ा डाले जाने से बरातीपुर और अचकापुर में नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है इस नाले का निर्माण नगर पंचायत ने ही कराया था। कूड़ा न डालने की शिकायत कई बार अधिकारियों कर्मचारियों से की गई, लेकिन समस्या वैसे ही बनी हुई है। नागरिकों का कहना है यही हालात रहे तो संक्रामक बीमारियां पांव पसार लेंगी। बीआरसी पिसावा परिसर में सोमवार को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिभाग किया। कुल 195 बच्चों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 118 बच्चों ने परीक्षा दी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर 25 बच्चों का चयन किया गया, जिनमें से साक्षात्कार के बाद 5 विद्यार्थियों को जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल निर्माण के लिए चुना गया। साथ ही समूह आधारित क्विज में 25 बच्चों के 5 समूहों में से एक समूह को जनपद स्तर पर प्रतिभाग के लिए चयनित किया गया। कार्यक्रम के दौरान चयनित एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी अविनीश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता से बच्चों में तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। क्विज में अंश त्रिवेदी, चंद्रा, अच्युत शुक्ला, अर्पिता सिंह और काजल कैमहरा का चयन हुआ, जबकि विज्ञान मॉडल के लिए समर प्रताप सिंह, कौटल्य कश्यप और संजय चयनित किए गए। प्रतियोगिता का संचालन ARP अमित त्रिवेदी, विकास वाजपेयी और अंबुज त्रिवेदी ने किया। कार्यक्रम में नोडल शिक्षक, संकुल शिक्षक और क्षेत्र के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 429वीं पूर्तिथि पर शहर में श्रद्धा सुमन और स्वाभिमान का भाव देखने को मिला। श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कांसीराम कॉलोनी के निकट स्थित महाराणा प्रताप पार्क पहुंचकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए किए गए संघर्षों को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष विकास कुमार सिंह रानू, संजय सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रवीण सिंह, मुकेश सिंह, आशीष सिंह, रविंद्र सिंह, शिखर सिंह, अजय शेखावत, राहुल मिश्रा, गोलू मिश्रा, अंकित सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मनोज सिंह, अमित, अंकित सिंह तोमर, पुष्पेंद्र सिंह, मनोज सिंह, आशीष सिंह, नवनीत वाजपेयी, रवि शुक्ला, रमन सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराणा प्रताप की पूर्तिथि पर क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर महान योद्धा के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को आत्मसम्मान और देशभक्ति की सीख देता है। माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। इस दौरान जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भदौरिया, संरक्षक अवनेन्द्र विक्रम सिंह, शैलेंद्र सिंह, पूरन सिंह, रिपु दमन सिंह, मनोज सिंह, पुनीत सिंह, मनीष सिंह चौहान, दिव्यांश तोमर, शीतला बख्श सिंह, शैलेंद्र सिंह चौहान, शरद तिवारी, राहुल तिवारी, पंकज सिंह, प्रणीत सिंह, मन्नू सिंह, अच्युतानंद मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर में आयोजित कार्यक्रम में जाते समय सीतापुर बाईपास पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, प्रदेश अध्यक्ष शिपन कंसल और महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल का माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस दौरान जनपद के व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। भगवती गुप्ता ने पटरी दुकानदारों के विस्थापन और वैकल्पिक स्थान
आवंटन तथा नगर पालिका द्वारा मनमाने ढंग से भेजे जा रहे जलकर नोटिसों का मुद्दा लिखित रूप से उठाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जहां जल कनेक्शन नहीं है वहां जलकर दे नहीं है। साथ ही व्यापारी सुरक्षा फोरम की नियमित बैठक और सराफा व्यवसायियों के लिए शस्त्र लाइसेंस पर नीति के संकेत दिए। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी, जगदीश लोधी, रामलखन कश्यप, शालिनी लोधी, अनुकूल मिश्रा, अवनीश लोधी, सोनू गुप्ता सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे। सीतापुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की वर्ष 2026 की प्री बोर्ड परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। इस क्रम में उजागरलाल इंटर कॉलेज सीतापुर में कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने बताया कि परीक्षाएं परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। पूर्व वर्षों के बोर्ड प्रश्न पत्रों के आधार पर परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा इससे छात्रों को यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतर तैयारियों का अवसर मिलेगा। परीक्षा संचालन में परीक्षा प्रभारी अमित त्रिपाठी सहित संदीप शुक्ला, आलोक वर्मा, डॉक्टर कामना शुक्ला, जगदीश प्रसाद यादव, महेश नारायण मिश्रा, AK मिश्रा, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, कुलदीप सिंह, विश्वनाथ यादव, सुशील कुमार वर्मा मौजूद रहे। खैराबाद ब्लॉक के शिक्षकों की मासिक बैठक स्थानीय हीरा पब्लिक कॉलेज सभागार में हुई। अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा ने की। बैठक में कायाकल्प, यूडायस प्रोफाइल, DBT, निपुण भारत मिशन, द्वितीय सत्र परीक्षा, आगामी आकलन को लेकर विस्तृत संदेश दिए गए। खंड शिक्षा अधिकारी ने रंगाई पुताई के निर्देश दिए। ARP आशुतोष कुमार, शिवेंद्र कुमार ने बिंदुवार जानकारी दी। बैठक में विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी, BRC स्टाफ एवं शिक्षक मौजूद रहे। मशहूर सूफी कवि खैराबाद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और बज़्म गजल खैराबाद के संरक्षक सैयद जिया अलवी को सुपुर्दे खाक किया गया। बताया जाता है पिछले काफी समय से अस्वस्थ थे। उनकी शायरी भारत सहित कई देशों में लोकप्रिय थी, जिसमें सूफीवाद, इंसानियत और मोहब्बत की खुशबू झलकती थी। जनाजे की नमाज हजरत बड़े मखदूम साहिब की दरगाह पर अदा की गई। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट के सहित कथित ध्वस्तीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। नेतृत्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि 1791 में जीर्णोद्वार और वीरांगना अहिल्याबाई होलकर से जुड़े ऐतिहासिक स्थल को 10 जनवरी को ध्वस्त कर इतिहास मिटाने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तानाशाही रवैये के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान शिव प्रकाश सिंह, बकरीदी खान, ओमकार नाथ मिश्रा, अनिल दीवान, नरेंद्र वर्मा, अतुल भार्गव, सीताराम भार्गव, अनिल कुमार, नंदराम, निवास भार्गव, अनुपमा द्विवेदी, मीना मिश्रा, शबनम, हसीना खातून, हसीना अंसारी मौजूद रहे। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित पहला आश्रम में RSS खंड नैमिष द्वारा हिंदू सम्मेलन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाकर की गई। हिंदुओं को जाति पात से हटाकर एकजुट होने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर सदाशिवेंद्र सरस्वती, महंत नारायण दास, बालक दास, रामानुज कुमारी, माता आत्म प्रकाश, साध्वी सरोज, साध्वी मुमुच्छा, ओमपाल, कार्यक्रम संयोजक विमलानंद सरस्वती, जिला कार्यवाह आशीष गोविंद, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, वीरेंद्र मिश्रा, नारायण सभासद रौनक तिवारी, देवेश पांडे मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने देसी बंदूक समेत एक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि CO सदर नेहा त्रिपाठी, कोतवाल अमर सिंह के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस टीम ने पकरिया के रहने वाले राम प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध देसी बंदूक, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रामचंद्र यादव, आरक्षी अंकित चचान, मोनू कुमार, सर्वेश कुमार, मोहम्मद अकरम शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 9 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक सदना, सदरपुर, महमूदाबाद थाना, इमलिया, सुल्तानपुर पुलिस टीम ने 1 और कमलापुर पुलिस टीम ने 5 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने 3 उप निरीक्षकों के कार्यक्रम में बदलाव किया है। प्रभारी अपराधी मॉनिटरिंग सेल मान सिंह पाल को उनके साथ ही प्रभारी यच पोर्टल का भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार मिश्रा को प्रभारी हेल्प डेस्क साइबर क्राइम पुलिस थाना सीतापुर में तैनाती दी गई है, जबकि पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक सुभाष चंद्र गौड़ को यातायात दक्षिणी क्षेत्र बनाया गया है। पूर्व में प्रभारी चौकी कस्बा थाना सदरपुर किया गया है, स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है।
अटेवा की ब्लॉक इकाई हरगांव द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी वन क्षेत्राधिकारी का माल्य अर्पण कर 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इकाई पदाधिकारियों ने बीईओ रमाकांत मौर्य, वन क्षेत्राधिकारी वीनू पाल को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन कुमार, मनोज कुमार, अनिल सिंह, बलवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, गुफरान अली, प्रेम शक्कर मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर आयोजित अखिल भारतीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ बिस्वा कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक मंजीत कुमार सुधाकर सिंह ने फीता काटकर किया। पहली कुश्ती देवा के सुल्तान वारसी उत्तराखंड के शाका पहलवान के बीच हुई, जिसमें सुल्तान वारसी विजयी रहे। दूसरी कुश्ती अयोध्या के बाबा बजरंगी राजस्थान के रंजीत के बीच हुई, जिसमें बजरंगी पहलवान ने पटखनी दी। तीसरी कुश्ती मुजफ्फरनगर के राजा पहलवान और लखनऊ के गोलू पहलवान के बीच हुई, जिसमें राजा विजयी रहे। इसी क्रम में सांडा के जियाउल, गोंडा के इंद्रजीत, हरियाणा के मनोज, बरेली के बबलू सहित अन्य पहलवानों के बीच भी रोचक मुकाबले हुए। दंगल के दौरान मेला सदर मसर्रत अली, सेक्रेटरी सैयद हुसैन कादरी, कार्यवाह अध्यक्ष महमूद अली अंसारी, दंगल आयोजक शौकत रियाजुद्दीन, नफीस अहमद, अनीस हसन, नुसरत अली, राजकुमार रस्तोगी सहित तमाम दंगल प्रेमी मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जयरामपुर के चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का उद्घाटन निर्धन परिवार कल्याण सेवा संस्थान के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर ने फीता काटकर किया। यह दुकान संदीप पाल द्वारा संचालित की जा रही। इस मौके पर रामस्वरूप पाल, पवन पाल, सुमित चौहान, अभिजीत सिंह, प्रीतम पाल मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरैया के आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि विश्वा विधायक निर्मल वर्मा रहे। मुख्य अतिथि और जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला ने पूजन अर्चन कर केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। समरसता भोज के दौरान पत्रकारों को डायरी कलम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता बच्चे बाजपेयी, भाजपा किसान प्रकोष्ठ जिला मंत्री रवि तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा, जयशंकर पांडे, पिंटू मिश्रा, नागेंद्र सिंह, मनोज दीक्षित, अरविंद पांडे, संतोष भार्गव, बीडीओ कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडीओ पंचायत कसमंडा संजय सिंह, ग्राम पंचायत सचिव आकिब जमाल, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप शुक्ला, सीडीपीओ आबिदा परवीन, नीलम श्रीवास्तव, दीपाली मिश्रा, मंजुला सिंह, सरिता सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम पतारा खुर्द निवासी आशुतोष मिश्रा ने अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से यूपीएससी सीएफपीएफ सहायक कमांडेंट परीक्षा 2023 में ऑल इंडिया रैंक 70 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। सेक्रेट हार्ट इंटर कॉलेज सीतापुर से इंटरमीडिएट और लखनऊ विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाले आशुतोष ने घर पर रहकर सीमित संसाधनों में इस कठिन परीक्षा की तैयारी की। चयन के बाद उन्होंने सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल से प्रशिक्षण लेकर सफलतापूर्वक पास आउट हुए। आशुतोष ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षक और भगवान नागेश्वर बाबा को दिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष रियाज अहमद के उमरा की पवित्र यात्रा से लौटने पर स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष हाशिम अंसारी, संगठन मंत्री जावेद अंसारी ने उनके प्रतिष्ठान पहुंचकर फूल मालाएं पहनाई। इस दौरान संगठन के महामंत्री हरीश रस्तोगी, गोलू, कोषाध्यक्ष हरीश जायसवाल, लुकमान खान, सरोज जायसवाल, राजकुमार कश्यप, विशाल कपूर, जितिन चौरसिया, दीपक रस्तोगी, सतीश जायसवाल, नीरज रस्तोगी, रियाज अंसारी, सियाराम जायसवाल मौजूद रहे। सेवता विधानसभा क्षेत्र के मोइया में आयोजित जनसभा में सांसद राकेश राठौर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, देश गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। राहुल गांधी ही आज के गांधी हैं। उनके नेतृत्व में राजनीतिक संकट को हल किया जा सकता है। डॉक्टर बृजबिहारी, राहुल सिंह, रोशनी गुप्ता, भगवंत सिंह, अनूप मिश्रा, लल्लन गौतम, सुनीला रावत, जिला पंचायत सदस्य सुनीता गौतम ने भी अपने विचार रखे। इससे पहले सांसद राकेश राठौर का मंगू चौराहे पर स्वागत किया गया। उन्होंने भागूपुरवा, धनावा, कलीमापुर में जनसभाओं को संबोधित किया। सीतापुर के अटरिया क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था की लापरवाही एक बार फिर ग्रामीणों पर भारी पड़ गई है। खीरी ब्रांच से निकली कठवा माइनर सीतलपुरवा गांव के पास ओवरफ्लो हुई, जिससे देर रात करीब 2 बजे नहर का पानी गांव में घुस गया और अफरा तफरी मच गई। गांव के किनारे रहने वाले रोहित यादव, लाला मिस्त्री, दौलत, गुड्डू, रामस्वरूप, बाबू और देशराज के घरों में पानी भरने से राशन, कपड़े और घरेलू सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है 4 जनवरी 2026 को भी माइनर फटने से फसलें बर्बाद हुई थी और अब दोबारा हुई है। इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।
वहीं एसडीओ तरुण त्रिवेदी ने बताया कि किसानों की जमीन उपलब्ध होते ही माइनर का पानी चिल्का चांदी झील में छोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र के सेनपुर में आयोजित द्वितीय यज्ञ का समापन भंडारे के साथ हुआ। बताएं कि नीरज शास्त्री ने सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाकर भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि काजू यादव, राजू यादव, मुन्नेलाल मौर्य, सुरेश जायसवाल, विनोद राजवंशी मौजूद रहे। अटरिया और सिधौली रेलवे स्टेशन पर रीलबाजों का खतरनाक चलन तेजी से बढ़ रहा है। युवक सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने के लिए रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेनों के पास जोखिम भरे वीडियो बना रहे हैं। कई बार ट्रेन आने के दौरान भी युवा ट्रैक के बेहद करीब खड़े नजर आते हैं, जिससे बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि आरपीएफ और जीआरपी की नियमित निगरानी न होने से रीलबाज बेखौफ हैं। नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई, निगरानी बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। सीतापुर पुलिस की सख्त और प्रभावी पैरवी का एक बड़ा परिणाम सामने आया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना मिश्रिक पर पंजीकृत मुकदमा में वर्षों पुराने मामले में न्याय मिला है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना अभियोजन की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 सीतापुर से दोष सिद्ध अभियुक्त ग्राम रामनगर क्योटी के रहने वाले सुरेश को 8 वर्ष का सश्रम कारावास, 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सीतापुर की राजनीति और सामाजिक जीवन में सक्रिय व वरिष्ठ भाजपा नेत्री, भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष सुमित्रा कॉलेज की शिक्षिका गोदावरी मिश्रा के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। 67 वर्ष की आयु में उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में इलाज के दौरान अंतिम सांसें ली। उनका पार्थिव शरीर सीतापुर के आदर्श नगर स्थित आवास पर लाया गया। वह लंबे समय से हृदय एवं त्वचा रोग से जूझ रही थी। शहर के मोहल्ला आदर्श नगर स्थित आवास पर पहुंचकर क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, नरेश अवस्थी, रामचंद्र मिश्रा, आलोक पांडे, इंदु सिंह चौहान, कंचन प्रभा पांडे, जया सिंह आदि ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। अपने पीछे वह भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके पति गंगा स्वरूप मिश्रा सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को दोपहर 12 बजे के बाद गोपाल घाट पर किया जाएगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। निघासन के महात्मा बुद्ध डिग्री कॉलेज में कार्यकर्ता समागम और खिचड़ी भोज किया गया। सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव ने अपने विचार रखे। पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष भंडारी यादव, ओमकार सिंह, बेनजीर उमर, मनोज वर्मा, राम आश्रय यादव, मोहम्मद सलीम, लल्लू चतुर्वेदी, संदीप यादव, पुष्पेंद्र तिवारी, पिंटू यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत जिले की हर बेटी के जीवन में शिक्षा की रोशनी फैलाने के लिए डीएम खीरी की पाठशाला का शुभारंभ किया गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने परिषदीय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की 9,000 छात्राओं को विद्यादायिनी पोटली सौंपी। लखीमपुर खीरी में जिला अधिवक्ता संघ के बहुप्रतीक्षित चुनाव का परिणाम घोषित होते ही न्यायालय परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संपन्न हुए इस चुनाव में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। चुनाव परिणाम के अनुसार महेंद्र पाल सिंह को अध्यक्ष चुना गया, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजय कुमार सिंह, महामंत्री मथुरा प्रसाद अवस्थी, कोषाध्यक्ष मोहनलाल मौर्य, संयुक्त मंत्री देवव्रत पांडे और गवर्निंग काउंसिलिंग कनिष्ठ पद पर विशाल गुप्ता निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि वे अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, संगठन को मजबूत करने और न्यायिक गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। लखीमपुर खीरी के धौररा क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर खीरी वन रेंज की खमरिया बीट के गांव मिदनिया में तेंदुए की लगातार चहलकदमी से दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते कई दिनों से गांव और आसपास के इलाकों में तेंदुआ देखे जाने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। शाम ढलते ही तेंदुए की मौजूदगी खेतों और आबादी के पास बताई जा रही है, जिससे बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। स्थिति को देखते वन क्षेत्राधिकारी एनके चतुर्वेदी निर्देशन में वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जिले के 5,100 शहरी लाभार्थियों के खाते में 51 करोड़ रुपए की पहली किस्त भेजी। यह किस्त सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में लाभार्थियों ने सीएम के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखी। इस मौके पर विधायक विनोद शंकर अवस्थी, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार की। दरअसल मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान किया है। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा से रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इस मौके पर पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए हैं। बता दें, अपर्णा यादव इस समय भाजपा में हैं और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक से इनकार की। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने दलील दी थी कि वह इस केस में करीब 9 साल जेल में रह चुके हैं, अब सिर्फ 11 महीने की सजा बाकी है। पीड़ित की ओर से वकील महमूद प्रचा ने जमानत का विरोध किया। और बात शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के अनशन की। माघ मेले में शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद बीते 24 घंटे से अनशन पर हैं। शिष्यों के अनुसार उन्होंने रविवार से अन्न जल छोड़ दिया है। उन्होंने प्रण किया वह मेले में हर बार आएंगे, लेकिन फुटपाथ पर रहेंगे। बता दें, मौनी अमावस्या पर संगम स्नान जाते समय पुलिस और शंकराचार्य के शिष्यों में धक्का मुक्की हुई थी। पालिका यात्रा रोके जाने से शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठ गए थे। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब तक प्रशासन आकर माफी नहीं मांगता है तब तक वह अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे और फुटपाथ पर ही रहेंगे। और इस खबर में बात होगी काशी के मणिकर्णिका घाट पर हुए हंगामे की। दरअसल अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने की सूचना पर सोमवार को पाल समाज के लोग मणिकर्णिका घाट पहुंचे थे। समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठी डंडे से खदेड़ दिया। बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए कोर्ट द्वारा दिए गए अल्टीमेटम की। राहुल गांधी को यह अल्टीमेटम एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर ने दिया है। कोर्ट ने कहा है राहुल गांधी हाजिर हो, अन्यथा कार्रवाई करेंगे। उन्हें 20 फरवरी को हाजिर होने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें मौजूद रहने को कहा था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने कोर्ट को बताया था कि केरल में होने की वजह से राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो सके। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारे कहने से जुड़े मानहानि के केस में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई है। मानहानि का यह केस 2018 से चल रहा है। हरदोई जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां प्रधानी चुनाव की रंजिश ने खून का रिश्ता लहूलुहान कर दिया। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में सगे भतीजे ने ही अपने चाचा अशोक सिंह को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि प्रधानपति श्यामेंद्र सिंह ने अपने भाइयों और बेटे के साथ मिलकर इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया। बताया जाता है मृतक के बेटे अरविंद सिंह ने मतदाता सूची में धांधली को लेकर शिकायत की थी। इसी के लेकर परिवार की पुरानी रंजिश दुश्मनी में तब्दील हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को संभाला। पुलिस ने प्रधानपति श्यामेंद्र सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएसपी एमपी सिंह ने बताया आरोपियों की तलाश तेजी से की जा रही और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और अब बात पूर्व आईपीएस को कोर्ट से मिली जमानत की। यूपी के देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर पत्नी के नाम जमीन से जुड़े एक मामले में धोखाधड़ी का आरोप है। कोर्ट के आदेश का परवाना पहुंचने के बाद जेल से उनकी रिहाई हो जाएगी। हालांकि इसी मामले में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।